अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा, निबोश सर्टिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे निबोश की लेटेस्ट अपडेट ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। आखिर ये एग्जामिनेशन है क्या, इसका पर्पस क्या है, इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, इसकी टाइमिंग और इसके पासिंग मार्क्स के बारे में। तो चलिए टाइम ज़ाया के बिना चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से जहां डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपना रही हैं ताकि वो एजुकेशन सिस्टम को दोबारा बैक टू नॉर्मल पर ला सके, वहीं पर निबोश ने भी एक स्टेप लिया है जिसको उन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन का नाम दिया है। इस एग्जामिनेशन को अटेंड करने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर या कोई भी ऐसा प्लेस जिसको आप समझते हैं कि वो सेफ है, आप वहां बैठकर ये एग्जाम दे सकते हैं। ओपन बुक और क्लोज बुक एग्जामिनेशन में फ़र्क क्या है? एज पर निबोश, अगर आप ओपन बुक एग्जामिनेशन अटेंड करते हैं तो आप बुक, इंटरनेट, मीडिया और आर्टिकल से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन निबोश ने रखी है। अगर आप ओपन बुक एग्जामिनेशन देते हैं और बुक, आर्टिकल, मीडिया से हेल्प लेते हैं तो आपको उसका रेफरेंस लाजमी देना पड़ेगा। उस क्वेश्चन के आंसर में आपको उसका रेफरेंस लाजमी देना पड़ेगा कि आपने फलां जगह से हेल्प ली है। वो इसलिए ताकि जो आपका एग्जामिनर है वो उस रेफरेंस को सामने रखकर वहां जाकर चेक करेगा कि क्या आपने सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। अगर आप सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको अपने पास से अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स इस्तेमाल करते हुए उसमें अपने पास से कुछ चीजें ऐड करनी है, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये एग्जाम जो है सिर्फ NGC और IGC, नेशनल इंटरनेशनल जर्नलिस्ट सर्टिफिकेट 1 के लिए है। जो IGC 2 है, रिस्क असेसमेंट, वो आपको बनाकर सेपरेटली सबमिट करवानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर इस ओपन बुक एग्जामिनेशन के पर्पस की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए, सेकंड जो स्टूडेंट्स की स्टडी का ज़ियाल हो रहा है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, वो इंस्टीट्यूट्स ने क्लोज हैं, ओपन नहीं हुए, उस वजह से ये स्टेप निबोश ने लिया है ताकि जो स्टूडेंट्स की स्टडी है वो और ज़ाया ना हो और वो एग्ज़ाम देकर अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकें। अगर इसमें आने वाले क्वेश्चंस और टाइमिंग की बात की जाए तो निबोश ने डिसाइड किया है कि जो निबोश IGC या NGC है, उस IGC 1 या NGC 1 है, उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसने एक एग्जांपल भी दी है कि किसी वर्क प्लेस पर आप कैसे कंसल्टेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन अगर टाइमिंग की बात की जाए दोस्तों, क्लोज बुक एग्जामिनेशन में आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स दिए जाते थे, जबकि ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपके पास 24 आवर्स होंगे। विद इन 24 आवर्स आप ये एग्जाम करके उसको सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप विद इन 24 आवर्स ये एग्जाम हल करके इसको सबमिट नहीं करवाते तो आपको एब्सेंट तस्वर किया जाएगा। अब निबोश ने यह भी कहा है कि अगर आप 4 to 5 आवर्स इस पर काम करते हैं तो आप इजीली ये एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। 4 to 5 आवर्स, अगर विद इन 24 आवर्स आप 4 to 5 आवर्स इसको देते हैं तो आप ये एग्जाम इजीली अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इसके पासिंग मार्क्स की तो अभी निबोश ने कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि इसके पासिंग मार्क्स कैसे वो डिसाइड करेगी, क्योंकि इसमें आपको बुक, मीडिया, इंटरनेट तक रसाई हासिल है। तो उसने यहाँ पर ये हिंट दिया है कि स्पेसिफिक वर्ड्स का आंसर होना लाजमी है। वो वर्ड्स 200, 300, 400, 1000, अब वो निबोश पर डिपेंड है कि कितने वर्ड्स का आंसर उसको रिक्वायर है। उतने वर्ड्स का आंसर आपने लाजमी करना है। देन आपने रेफरेंस लाजमी देना है। देन अपने आप से आपने सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना।
उसके बाद निबोश डिसाइड करेगा कि आपको कितने मार्क्स देने हैं या कितने नहीं। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्योंकि हर बंदा इक्वल नहीं होता, कुछ लोगों को स्टडी करके अच्छे मार्क्स लेने का शौक होता है, कुछ लोगों को शौक होता है कि बस सर्टिफिकेट आ जाए, बस यही काफ़ी है। तो वो लड़के जिन्हों को पढ़ने का शौक है और अच्छे मार्क्स लेने का शौक है, तो उनका कहना है कि अगर बुक तक रसाई हासिल है तो फिर तो पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, सिंपली आप बुक से जाकर देखकर आंसर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर निबोश ने एक ये कंडीशन भी रखी है कि आप एग्ज़ाम देने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। मीन आपको कैमरे के सामने जाकर एग्जामिनर को जो आपने उस एग्ज़ाम में लिखा है, आपको वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। अगर आप उसका आंसर नहीं करते सेम एज इट इज़ जो आपने उसमें लिखा है, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर दीजिए, अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी आपने ये फलानी बुक से, फलाने आर्टिकल से, फलाने इंटरनेट से हेल्प ली थी। दोस्तों अगर आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन में मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप निबोश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।